निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट आज फिर से आपको ये कहने में कायम रहा और सक्षम भी कि मार्केट को आप हल्के में मत लीजिए। मार्केट एक दिन के लिए बस एक गैप अप ओपन हुआ, लेकिन आज मार्केट जब से शुरू हुआ, शुरुआती दौर में अगर आप देखते तो मार्केट थोड़ा बहुत सा ऊंचा चलने की कोशिश की, लेकिन बाद में क्रमशः मार्केट एक फ्लैट पैटर्न में बीता और फिर ऐसा एक बड़ा गिरावट मार्केट ने दिखाया जहां से मैंने देखिए बार बार आपसे मैंने कल कहा था, आपको याद होगा कि मैंने ये कहा था कि 24,600 मार्केट का बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पर नज़रें बनाए रखना अति 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 आवश्यक है। क्यों अति आवश्यक है? यहाँ पे यहीं पे नज़रें बनाए क्यों रखना अति आवश्यक था? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ज़रा, अगर आप इस लाइन और लेंथ को देखते हैं, ये जो एरिया है, इस एरिया को पूरा अगर आप यहाँ पे फॉलो करते हैं तो ये 600 का एरिया है, यही है 24,600, यही 24,600 है। यहीं पे तो सब सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखिए। ये 1 फरवरी का कैंडल का क्लोज है। मैंने बार बार जब भी मैंने वीडियो बनाया और मार्केट जब इस एरिया के अंदर आया, जब इस एरिया के पास आया, मैंने पहले कहा था 24,600 मार्केट के लिए एक इमोशनल पॉइंट बनेगा, एक इमोशनल सपोर्ट बनेगा। अगर वो सपोर्ट टूटता है तो फिर मार्केट में हम गिरावट देखेंगे। और आज आखिर में हुआ होता क्या है? आज आखिर में यही होता है। देखिए कल का अगर आप बात करते, कल जो बीत चुका है, गुरुवार का जो दिन था, तो मार्केट यहाँ पे उठ गया था, मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट मिला, मार्केट वहां से एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके गया। दूसरी बात, मार्केट जब कुछ घंटे एक ही एरिया में बिताता है ना, और उसके बाद जब गिरता है तो फिर बात अलग होती है। अभी आपका एक मंतव्य होगा कि मार्केट तो कल भी नीचे गया था, फिर ऊपर कैसे चला आया? देखिए कल मार्केट सीधा 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 नीचे गया, फिर ऊपर की तरफ आया, लेकिन आज क्या हुआ? आज मार्केट उस एरिया पे 600 के पास बहुत समय बिताया पहले, और उसके बाद फिर एक ब्रेकडाउन हुआ। और ऐसे, चाहे वो ब्रेकडाउन हो या ब्रेकआउट हो, मार्केट जब बहुत समय एक एरिया के अंदर, एक चैनल के अंदर बिताता है और उसके बाद या तो मार्केट ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे, वो बड़ा तेज होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। वहां पर आपको बहुत ध्यान से काम करने की आवश्यकता है। ये दोनों ही जगह बहुत सक्सेसफुल रेट के साथ आता है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात होती है, जो लोग नहीं समझते वो लोग, उन लोगों की मैं बता दूं कि ये एकदम से अगर मार्केट सीधा 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 नीचे नीचे आ रहा है वो बात अलग होता है, फिर ऊपर जाने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत अलग है। जो हमने कल देखा था, आज का जो मार्केट था वो बहुत अलग था। इसलिए आज के मार्केट को आप बाकी दिनों के मार्केट से कंपेयर मत कीजिएगा। दूसरी बात, पिछले शुक्रवार को भी मूव बड़ा आया था। देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ मूव की बात कर रहा हूँ, ऊपर नीचे वो सेकेंडरी है। आप अगर पिछले शुक्रवार को देखेंगे, पिछला शुक्रवार भी बहुत शानदार रहा था, ये वाला शुक्रवार भी बहुत बढ़िया रहा है। लेकिन पिछले शुक्रवार और इस शुक्रवार में अगर आप देखते हैं तो मार्केट का यहाँ पे क्या आप जायजा लेते, या क्या आप यहाँ पे मार्केट का तौर तरीका ढूंढ के निकालते, तो वो हमें पता चलता है कि मार्केट सबसे बेहतर अभी पिछले कुछ शुक्रवार से मार्केट थोड़ा सा एक्टिव हुआ है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा शुक्रवार से मार्केट एक्टिव हुआ है, ऐसा नहीं है। अगर आप उससे भी पहले शुक्रवार को देखते हैं तो भी फिर वो बात अलग हो जाती। माफ़ कीजिएगा, मैं बार बार शुक्रवार कह रहा हूँ। ये सिर्फ बात शुक्रवार की नहीं है, ये बात है कि जब हफ्ता क्लोज हो रहा है यहाँ पे तो उथल पुथल तो होना तय है कि यहाँ पे फिर से रीअरेंज होता है, बहुत सारे टेक्निकल्स बातें होती है यहाँ पे। चलिए, टेक्निकल्स बातें तो बहुत होती रहेगी, लेकिन आज अगर मार्केट में गिरावट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे गिरावट क्यों आया? अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन की तरफ भी अगर नजर डालते तो मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग लाइन यहां से जा रहा है, एक बात। दूसरी बात कि हमने मार्केट को एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से एक बड़े चैनल के अंदर मार्केट को हमने यहाँ पे इस तरीके से जाते हुए देखे थे कि मार्केट एक चैनल के अंदर आ चुका था। लेकिन आज क्या होता है? आज मार्केट खुलते ही पहले नीचे चला आया, उस चैनल के नीचे चला आया। देखिए वो चैनल जो था, अगर मैं आपको उस चैनल के बारे में बताता हूँ तो वो जो चैनल था, उस चैनल के नीचे जब मार्केट चला आता है तो आपके पास बहुत कुछ रह नहीं जाता है करने को।
सिवाय सिर्फ खड़े-खड़े देखिए कि मार्केट किस तरीके से नीचे जा रहा है। अब देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं चल के आपको वो सारी चीज़ें अगर थोड़ा-सा बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे बुरा नहीं होगा, चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा। देखिए, आज मार्केट कुछ ऐसे खुलता है। आज का जो एक दिन था वो बहुत ही अ, अद्भुत और अजीब था। कैसे देखिए, एक तो मार्केट यहाँ से ये पहला 15 मिनट है, समझिए बात को, पहले 15 मिनट के अंदर मार्केट इतने वक्त तक रहता है, आपको आपको बड़ा अजीब लगेगा। मैं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आपको चीज़ें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये है हमारा फर्स्ट लाइन। अब यहीं से मार्केट का संघर्ष शुरू होता है। यहाँ पे दो चीज़ हुआ, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला, एक कैंडल नीचे आया था, पर सेकंड कैंडल ने बातों को संभाल लिया। फिर और एक कैंडल बाहर आता है, लेकिन इस बार ये कैंडल अकेले के साथ, अकेला तो है ही, फिर अगला कैंडल भी ऊपर चला गया, थर्ड कैंडल और एक आया। आप समझ रहे कि बार बार जब ये स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट जो होता है स्ट्रॉन्ग काफी हो रहा था ये, लेकिन उसको बार बार बिगाड़ने की कोशिश हो रही थी। मार्केट कब तक उसको झेल पाता? आप समझ रहे चीजों को। मार्केट का भी अपना एक लिमिटेशंस होता है, और जब मार्केट बार बार उसको, ये दो ये तीन बार बार अगर मार्केट उस चीज को छेद करता रहेगा तो कहीं ना कहीं एक बार तो वो छेद हो ही जाएगा, कोशिश तो एक बार सफल हो ही जाएगा, और फाइनली यही हुआ। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा, अगर मैं कहूँ प्राइस एक्शन की बात, चलिए एक बार यहाँ पे प्राइस एक्शन हो जाए। ये भी एक प्राइस एक्शन ही था, लेकिन सबसे प्राइस एक्शन में सर्वोपरि और सर्वोच्च हम मानते हैं ट्रेंड लाइन को, क्योंकि ट्रेंड लाइन के ऊपर और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ध्यान देते तो आइए ट्रेंड लाइंस की बातें करते हैं कि ट्रेंड लाइंस ने यहाँ पर किस तरीके से सबसे अपना काम यहाँ पे जबरदस्त दिखाया। अगर आप यहाँ पर ध्यान देते, देखिए हर जगह पे आपको यहाँ पे वो सारी चीजें मिलेगी। नंबर वन, एक एक प्राइस एक्शन यहाँ बनता है, ये पॉइंट नंबर वन। दूसरा प्राइस एक्शन यहाँ पे भी बना, ये सबसे स्ट्रांग वाला था, क्योंकि इसने इसने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टच करके फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बना, और ये सफल भी रहा। और फिर मार्केट यहाँ से सीधा 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 एक वक्त के बाद, 1 बजे के बाद, फिर यहाँ पर एकदम से बहुत जोर से बड़ा तेज गति से गिरता है। अब कुछ बातों को आपको यहाँ पे ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा। कौन कौन सी बातें हैं? एक तो ये ट्रेंड लाइन, मैं सोमवार की बात कर रहा हूँ। ट्रेंड लाइन तो चलिए वो तो आगे की ओर बढ़ चुका है। अब मार्केट अगर मंडे को यहाँ कहीं भी खुलता है तो ये ट्रेंड लाइन से पहले इसको सामना करना पड़ेगा। ये ट्रेंड लाइन का सामने का मतलब है 24,500। 24,500 मार्केट के लिए अब नया एक रेजिस्टेंस लेके आएगा। लेकिन अगर बात नीचे की करते हैं तो फिर नीचे ये 4 तारीख का जो लो बना था लगभग लगभग 24,300 के पास तक का, ये हमारे लिए लो, अगले सपोर्ट के लिए हमारे लिए ये पास रहेगा। फिर यहाँ पे आके मार्केट क्या करता है, यहाँ पे रिवर्स करता है कि इस लाइन को भी मार्केट और नीचे ले जाता है, वो फिर देखने वाली बात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।